हेलो एवरीवन, आ जाइए आज की वीडियो में हम जानते हैं कि संतान सप्तमी व्रत को कैसे किया जाता है। बिल्कुल ही सरल आसान विधि से आप लोगों को बताऊंगी, तो आप लोग देखिएगा ज़रूर। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि यह व्रत भाद्रपद मास भादों के शुक्ल पक्ष की तिथि सप्तमी तिथि को किया जाता है। यह व्रत विशेष रूप से अपने संतान प्राप्ति के लिए किया जाता है। इस व्रत का बहुत ही महत्व है। अगर हम ये व्रत करते हैं नियम पूर्वक तो संतान की लंबी आयु होती है, और अगर संतान नहीं है तो संतान हमें भगवान जी देते हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि इस व्रत को हम सुबह ही संकल्प लेते हैं और सुबह ही बिल्कुल व्रत रहते हैं, कुछ खाते पीते नहीं हैं। तो देख लीजिए फ्रेंड, इस तरह से मैं आप लोगों को बता दूं कि हमें मिट्टी के हमें बना लेना है शिवलिंग और गणेश जी और माता पार्वती, इस तरह से बना लेना है आप लोगों को। इसके बाद आप दूध या दही से स्नान कराएं और जल से स्नान कराएं, गंगा जल स्वयं डाल लें। इस तरह से आप लोगों को स्नान करा देना है। इनके बाद आप शंकर जी को दूबा घास चढ़ाइए, बेलपत्र चढ़ाइए। और आप लोगों को मैं बता दूं कि जो है, अगर आपके पास फ़ोटो है तो आप फ़ोटो रख के पूजा कर सकते हैं। और संतान सप्तमी की जो किताब है आप उससे कहानी भी पढ़ सकते हैं। मैं आप लोगों को कहानी का अलग से वीडियो डालूंगी, तो आप लोग देख लीजिएगा। तो बिल्कुल ही सरल आसानी से ये व्रत किया जाता है। अगर किसी के संतान नहीं है, 10-20 साल हो गए हैं और वो परेशान है, तरह तरह की ठोकरें खा कुचे हैं, लोग ताना मारते हैं, तो आप लोग ध्यान से नियम पूर्वक ये संतान सप्तमी का व्रत करें तो आपकी गोद जरूर भरेगी। तो वस्त्र रूप आप लोगों को कलावा समर्पित करना है, गणेश जी को, शंकर जी को और माता पार्वती को। माता पार्वती जी को आप पूरा चुनरी और श्रृंगार का सामान भी समर्पित कर सकते हैं, जो आपके श्रद्धा है उतना आप कर सकते हैं। इसमें बस 3 चीज़ बहुत ही ज़रूरी होती हैं जो आप लोगों को मैं बता दूं। इसमें जैसे आप सारा दिन व्रत है तो शाम के टाइम आप लोग ये व्रत करें, 3 या 4 के बजे के टाइम ये व्रत कर लें। उसके बाद आप लोगों को 7 पुआ अपने लिए बनाने हैं और 7 पुआ आप लक्ष्मी पार्वती जी के बनाने हैं। तो 7 पुआ आप अपने पूरे खा लें और 7 पुआ आप सबको प्रसाद के रूप में बांट दें। तो इस तरह से आप लोगों को आगे मैं दिखाऊंगी। 7 पुआ मेन बनाना है। और एक धागा मेन महत्व होता है कि लोग चांदी की चूड़ी बनवाते हैं। अगर चूड़ी नहीं बन पा रही है तो आप चांदी का एक छल्ला बनवा लें, उसमें 7 निशान रहते हैं, खचीना लगे रहते हैं। अगर छल्ला भी नहीं बनवा पा रहे हैं आप, तो क्या करना है, आप लोगों को धागा लेना है या रच्छा जिसको बोलते हैं, उसमें से आपको 7 बार पहले लपेट लेना है। उसके बाद 7 गांठें लगानी है और वही धागा आप लोगों को अपने गले में बांध लेना है और उसी को पूरे साल बांधे रहना है। सबसे मेन महत्व ये होता है। तो आप लोग ये काम आप ज़रूर करिएगा। धागा आप अगर नहीं छल्ला नहीं बनवा रहे हैं तो धागा ज़रूर बांधिएगा। ये व्रत बहुत ही फलदायक होता है। अब बच्चे की लंबी उम्र होती है और जिनके बच्चे नहीं होते हैं तो उनके संतान की प्राप्ति होती है। बिल्कुल ही नियम पूर्वक आप लोगों को ये व्रत करना है। मिट्टी के पार्थिव शिवलिंग बना लेने हैं, गणेश जी और पार्वती, इस तरह से आप लोगों को बना लेना है। तो आप लोग भी घर में ही बना लीजिए, इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं है। आपको आसपास दुबा घास मिल जाएगी, आप दुबा घास ले आइए और यहाँ पे आप लोग देख लीजिए। मैं आप लोगों को जो मैंने आगे बताया आप लोगों वीडियो में वही मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। ये देखिए, इसमें 7 निशाने हैं, आप लोग गौर से देखिए। ये 7 निशाने वाला आप लोगों को छल्ला ले लेना है। इसको आप पुराना है तो आप दूध और गंगा जल से धुल लीजिए, अगर नया है तो कोई बात नहीं, आप पार्वती के यहाँ समर्पित करिए। और ये धागा देखिए मैंने आप लोगों के साथ बनाया हुआ है, आप लोग देख लीजिए। ये 7 लेयर है, 7 के लेयर के बाद 7 गांठें आप लोगों को लगा लीजिए। अगर व्हाइट है तो आप हल्दी से इसको रंग लीजिए। और जो सुहाग की चीज़ें हैं आप माता जी को समर्पित करिए, उसमें से आप सुहाग की चीज़ें कुछ ले सकते हैं, कुछ आप दान भी कर सकते हैं। माया आप लोगों को समर्पित करनी है, जितनी हो सके आप लोगों को माया समर्पित। माया इसलिए की जाती है कि जो हमारे पूजा में कमियां हैं, भूल चूक है, वो माफ़ करे और जो भी कमियां हैं उनको पूर्ण करे। तो इसलिए हमें माया समर्पित ज़रूर करनी है। प्रेम पूर्वक आप लोगों को आरती करनी है। आरती करने के बाद आप लोगों को
गणेश जी की या शंकर जी की आरती गा लेनी है। ये देख लीजिए, आप ध्यान से देख लीजिए, 7 पूड़ियाँ मैंने बनाई हुई है। 7 पुआ आपको खाना है, 7 पुआ आप लोग बांट सकते हैं। तो इस तरह से आप लोगों को बिल्कुल ही सरल आसान चीज़ों से मैंने आप लोगों को बताई हुई है। ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के मैंने कुछ नहीं दिखाया। जो चीज़ें ज़रूरी होती हैं वही चीज़ें मैंने आप लोगों को यहाँ पर बताई हुई हैं। और देखिए, आप फूल कोई भी चढ़ा सकते हो। शंकर जी को आप समी बहुत प्रिय है तो आप समी भी अगर मिल जाए तो समी समर्पित कर सकते हो, और लील का ये अपराजिता का फूल समर्पित करते हो क्योंकि शंकर जी को बहुत ही प्रिय है। तो जो चीज़ें प्रिय होती हैं आप लोग उनको समर्पित कर सकते हैं। तो इस तरह से नियम पूर्वक आप लोगों को संतान सप्तमी व्रत की पूजा करनी है। और कमियाँ, जो भी पूजा में आई हुई कमियों के लिए आप लोग हाथ जोड़ के प्रार्थना करनी है। और जो भी आपकी इच्छा है, आप हमारे बच्चे का लंबी उम्र हो, हमारा बच्चे का दिमाग तेज हो, इस तरह से आप लोगों को जो भी बोलना है आप हाथ जोड़ करके प्रार्थना करें और बोले। इसके बाद आप लोगों को आरती करना है और इस तरह से आपको पूजा संपन्न हुई। कथा का वीडियो अलग से डालूंगी, आप लोग ध्यान से देखिएगा और सुनिएगा ज़रूर। तो राधे राधे फ्रेंड, और भगवान जी सबकी मनोकामना पूर्ण करे, सबकी संतान की लंबी आयु हो, दिमाग तेज हो, पढ़ने में अव्वल हो, हर चीज़ में अव्वल आए। तो इस तरह से आप लोगों को प्रार्थना करनी है कि जो भी भूल चूक हो तो माफ़ करते हुए, जो भी मेरी टूटी फूटी पूजा है आप लोग स्वीकार करें और मुझे क्षमा करें, और जो भी गलतियां हुई माफ़ी मांगते हुए आप लोगों को इस तरह से पूजा संपन्न कर देनी। तो ठीक है फ्रेंड, राधे राधे। कथा का वीडियो अलग से लाऊंगी, आप लोग ध्यान से सुनिएगा और पूजा ज़रूर करिएगा। ये संतान सप्तमी का व्रत बहुत ही फलदायक व्रत होता है। इसमें सारी मन्नतें पूरी होती हैं। जो जितना चाहे जितने दिन हो गए हों व्रत करेंगे तो पूजा ज़रूर